गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को संतान सप्तमी की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज महापुण्य फलदायी संतान सप्तमी का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है और यह व्रत रखने से और इसकी कथा को सुनने से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति होती है और साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है वह भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का प्रिय हो जाता है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। सर्व देवी देवता की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। तब यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी के घर गए। तब ऋषिराज को आया देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया और वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। तब यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्त हो सकूं। तब लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थी। तब रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? तब यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। तब यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही,
किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इसको करती तो कभी न करती और कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं और दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही और उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई और थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दिया और अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी और कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए और यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ, वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही और रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसको गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चला गया और अब तो रानी पुत्र शोक से उत्पन्न दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची और रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा और इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ और उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र को रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई और यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली और भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। तब रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और तुम आज भी भोग रही हो।
और मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। और दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। तब भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। और तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। और उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, तुम भी इस संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। तब इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपया आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। तब यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें और प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सब को एक तांबे के पारा में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्रा ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। और इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मा अवतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए और ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया और जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है।
परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। अतः हे भगवान श्री शंकर पार्वती जी इस संतान सप्तमी व्रत की पावन कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को संतान सुख प्रदान करना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री देवकी वासुदेव जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की एक बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। और इन कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या कर ली थी और उस तपस्या से समाधि लगाए भगवान शिव जी भी विचलित हो गए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा था और सप्त ऋषि पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बातें करने लगे। वह कहते हैं, शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धड़न कैलाश पर्वत और शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटाजूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंड माला पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि खाते हैं और उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान, माता पिता, पितामह, गोत्र, जाति आदि का कोई भी अता पता नहीं है। वे खेती, व्यापार, अन्न धन व गृह से शून्य हैं। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बिचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? और वर के रूप, कुल, धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं वे इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता धन, पिता विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सी बात है? अतः तुम उनको छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। तब पार्वती जी ने हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी है, यानी कि विश्वेश्वर हैं। उन्हें खेती, व्यापार या नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? वे नग्न रहे, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर आदि लें या उनके शीश पर चंद्रमा चमकता रहे, इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता है। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। और तब यह सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे
और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले आए और वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया और यह सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और सप्त ऋषियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी करें। तब सप्त ऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमालय को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा हिमालय अपनी पत्नी व अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। तब राजा हिमाचल के घर नित्य उत्सव होने लगे और खुशियां मनाई जाने लगी और मिठाइयां बांटी जाने लगी। तो सभी प्रेम से बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।